Hello guys, welcome to my YouTube channel All in One Fast Classes। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का अर्थ और विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर हम चर्चा करेंगे। यह टॉपिक बीएड एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का क्या अर्थ होता है। नॉलेज स्टैंड फॉर फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स एक्वायर्ड बाय अ पर्सन थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति द्वारा अनुभवों व शिक्षा द्वारा तथ्यों की जानकारी और कौशलों को प्राप्त किया जाता है। इन तथ्यों और कौशलों को प्राप्त करना ही नॉलेज यानी कि ज्ञान कहा जाता है। यह नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होती है। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें कंप्यूटर विषय का ज्ञान प्राप्त करना है तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि किस बटन को प्रेस करने से कंप्यूटर ऑन और ऑफ होता है। उसके बाद कीज के बारे में जानेंगे कि किस की को प्रेस करने से क्या होता है। जैसे Ctrl+S की को प्रेस करने से सेव हो जाता है, Ctrl+C कीज को प्रेस करने से कॉपी होता है। इस तरह हमें सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है, लेकिन हमें इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज तभी होगी जब हम इन सारी कीज का प्रयोग कंप्यूटर पर स्वयं करेंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नॉलेज एक्सपीरियंस और एजुकेशन दोनों के माध्यम से मिलती है, जो कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की हो सकती है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं ज्ञान की परिभाषाएं। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से ज्ञान की परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले प्लेटो की परिभाषा को समझते हैं। प्लेटो हैज़ एग्जामिन्ड 3 definitions of knowledge. Firstly, he said that knowledge is perception. कि प्लेटो ने 3 परिभाषाओं की जांच की और सबसे पहले उन्होंने कहा कि नॉलेज इज अ परसेप्शन, कि ज्ञान धारणा है। अब देखिए, परसेप्शन सभी लोगों का अलग अलग हो सकता है। जैसे इस तस्वीर में दाएं वाले व्यक्ति को 3 स्टिक्स दिख रही हैं, जबकि बाएं वाले व्यक्ति को 4 स्टिक्स दिख रही हैं। तो यहाँ पर जो ज्ञान मिल रहा है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसलिए प्लेटो ने दूसरी परिभाषा दी कि नॉलेज इज ट्रू बिलीफ, कि ज्ञान ही सच्चा विश्वास है। लेकिन ज्ञान की यह परिभाषा भी ठीक नहीं है, क्योंकि नॉलेज हमेशा ट्रू बिलीफ नहीं होती है। इसके बाद प्लेटो ने कहा कि नॉलेज इज ट्रू बिलीफ एक्कम्पेनीड बाय अ रैशनल ग्राउंड, कि ज्ञान रैशनल ग्राउंड के साथ सच्चा विश्वास है। फिर अंत में उन्होंने इन तीनों ही परिभाषाओं को नकारते हुए एक नई परिभाषा दी, नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। प्लेटो के इस स्टेटमेंट के 3 क्राइटेरिया हैं, जस्टिफाइड, ट्रू और बिलीव्ड, कि किसी भी चीज़ का ज्ञान होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, कोई भी स्टेटमेंट जस्टिफाइड होना चाहिए, वो सिद्ध किया हुआ हो। दूसरा, वो सत्य होना चाहिए। और तीसरा, बिलीव्ड किया हुआ होना चाहिए। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे सूरज हमेशा ईस्ट में निकलता है, इसको हम नॉलेज या ट्रू बिलीफ कहेंगे। और जो इसके पीछे का फैक्ट है वो यह है कि यह बात हजारों सालों से लगातार ऑब्जर्व की गई है, जिससे ये बात जस्टिफाइड हो गई।
सिद्ध हो गई कि सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है। इस तरह प्लेटो ने नॉलेज को जस्टिफाइड ट्रू बिलीव के रूप में परिभाषित किया। अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अन्य विद्वानों ने नॉलेज को कैसे डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस, नॉलेज इज पावर बाय विच थिंग्स आर डन, कि ज्ञान वह शक्ति है जिसके द्वारा चीज़ें की जाती हैं। सॉक्रेटिस ने नॉलेज को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है और इसी शक्ति के आधार पर ही वह कहते हैं कि दुनिया की सभी चीज़ें की जा सकती हैं। इसी कारण उन्होंने नॉलेज की दूसरी डेफिनेशन भी दी कि नॉलेज इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू, यानी कि ज्ञान सबसे बड़ा गुण है। इस तरह सॉक्रेटिस ज्ञान को शक्ति बताते हुए उसे सबसे बड़ा गुण मानते हैं। इसी तरह अरिस्टोटल ने भी ज्ञान को परिभाषित किया है कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। यहाँ पर एक समझने वाली बात यह भी है कि सॉक्रेटिस और अरिस्टोटल दोनों ने ही लगभग नॉलेज को एक ही तरह से डिफाइन किया है। बस फर्क इतना है कि अरिस्टोटल ने नॉलेज को सिर्फ शक्ति, जबकि सॉक्रेटिस ने नॉलेज को शक्ति बताते हुए एक स्टेटमेंट और जोड़ दिया है कि हम इसके द्वारा सभी काम कर सकते हैं। इस तरह दोनों की डेफिनेशन में माइनर सा डिफरेंस है। तो गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगली डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू कार्ल स्वेबी, नॉलेज इज अ कैपेसिटी टू एक्ट, यानी कि क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। इसी तरह रसेल ने भी कहा है कि नॉलेज इज दैट विच एनलाइटन्स द ह्यूमन माइंड, यानी कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। जबकि विलियम जेम्स का मानना है कि प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस का ही दूसरा नाम ज्ञान है। इसी तरह जॉर्ज और फॉस्केट ने नॉलेज को एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज, नॉलेज इज एन एडिशन टू आवर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि ज्ञान हमारी उपस्थित जानकारी और अनुभवों के आधार में वृद्धि का नाम है। आप सभी लोग जानते भी हैं कि जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नॉलेज इंक्रीज होने लगती है। इसी तरह फॉस्केट कहते हैं कि नॉलेज इज व्हाट आई नो, इंफॉर्मेशन इज व्हाट वी नो, कि ज्ञान वह है जो मैं जानता हूँ और इन्फॉर्मेशन वह है जो हम सब जानते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है। इट्स अ नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आंद्रे बुद्रो, knowledge is defined as things that are held to be true in a given context and that drive us to action if there were no impediments, कि ज्ञान वो चीज़ है जो दिए गए कॉन्टेक्स्ट में सत्य पाया गया और यदि कोई बाधा उपस्थित ना हो तो यही सत्य किसी क्रिया को कराता है। एल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार नॉलेज इज एक्सपीरियंस, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट इंफॉर्मेशन, कि नॉलेज अनुभव है, बाकी सब जानकारी हैं और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ही लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी की। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, knowledge is the sum of what is known and resides in the intelligence and competence of people, कि ज्ञान लोगों की बुद्धि एवं योग्यता में विद्यमान, ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। जॉन लॉक की तरह ही नोनाटी और तेकेउची कहते हैं
कि नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ दैट इंक्रीजेज एन एंटिटीज कैपेसिटी फॉर इफेक्टिव एक्शन। कहने का मतलब है कि नॉलेज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है जो कि किसी भी प्रभावी क्रिया के लिए क्षमता में वृद्धि करता है। इस तरह इन सभी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि नॉलेज इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ट्रुथ। Information of different situations and environment is called knowledge। कि ज्ञान तथ्यों तथा सत्य पर आधारित होता है तथा विभिन्न परिस्थितियों और वातावरण की जानकारी ही ज्ञान कहलाती है। Because truth is the accomplishment of a task। क्योंकि सत्य ही किसी कार्य को संपन्न कराता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।